प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केसली में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के स्वदर्शन भवन में 54वां विश्व शांति दिवस मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के साथ क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ नागरिक शामिल रहे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक दादा लेखराज, जिन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, उनके जीवन परिचय तथा उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी संध्या बहन ने कहा कि दादा लेखराज का जन्म एक साधारण कृपलानी परिवार में 15 दिसंबर 1876 को सिंध, हैदराबाद में हुआ था। उनके जीवन में एक अनोखी ही दिव्यता समाई हुई थी। विचारों में संपूर्ण मानवता का कल्याण, वाणी में संपूर्ण ज्ञान और कर्मों के द्वारा वे मानव समाज के आगे एक आदर्श उदाहरण बने हुए थे। भक्ति की पराकाष्ठा और सत्य की खोज में उन्होंने 12 गुरु बनाए। अपनी ईमानदारी और व्यवहार कुशलता के आधार पर वे एक जौहरी बन गए और हीरे का व्यापार कर रहे थे। जब वे 60 वर्ष के हुए तो उनके तन में स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया और उन्हें निकट भविष्य में होने वाली महाविनाश तथा उसके पश्चात एक दैवीय दुनिया का साक्षात्कार कराया। फिर परमात्मा ने उन्हें विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना साकार माध्यम बनाया। दादा लेखराज ने अपना समस्त कारोबार समेट लिया और स्वयं को परमात्मा शिव की आज्ञानुसार विश्व परिवर्तन की सेवा में समर्पित कर दिया। यहाँ से शुरू हुआ दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा बनने का सफर। सन 1937 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। दादा लेखराज ने इस विश्वविद्यालय में आने वाले भाई बहनों को ऐसी शिक्षा दी जिस शिक्षा से उनके अंदर आध्यात्मिकता, नैतिकता और चरित्र का विकास हुआ। उनका जीवन निर्व्यसनी और निर्विकारी बनने लगा। उनकी सोई हुई आत्मा जाग गई और वह भी विश्व परिवर्तन की सेवा में यथाशक्ति सहयोगी बने। इस प्रकार इस संस्था का विकास हुआ। सागर से आए ब्रह्मा कुमार मुकेश भाई ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा आज साकार में अपने साथ नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप में वह आज भी हम सबके साथ हैं और आज भी मानवता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा ने बच्चे, बूढ़े, जवान सबको उनकी विशेषताएं याद दिलाकर उन्हें मानव की सेवा में लगाया। वंदे मातरम कहकर नारी को सम्मान भी दिया। बाबा सदा कहते थे कि नारी ही जग कल्याणी है, नारी ही अपनी शक्ति को पहचान कर उसके द्वारा विश्व का परिवर्तन करेगी। ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं बहनों के सिर पर रखा और सारे यज्ञ को ज्ञान देने का अधिकारी उन्होंने माताओं और बहनों को बनाया। इस विश्वविद्यालय के मुख्यालय से लेकर शाखाओं का संचालन सिर्फ बहनें ही करती हैं और सभी को ज्ञान योग की पालना देकर उनके असुरत्व को देवत्व में बदल रही है, जिससे आने वाले समय में यह भारत स्वर्णिम भारत कहलाएगा। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर व पुष्प चढ़ाकर दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा को सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। आयोजन में भाजपा मंडल अध्यक्ष रामलखन सिंह, देवराज सिंह, रतनदीप तिवारी, विमलेश श्रीवास्तव, गोपाल विश्वकर्मा, पत्रकार मनीष चौबे, सुधीर भाई, गोविंद सिंह, विजय सिंह के साथ ही कृषि अधिकारी बीपी पटेल, प्रदीप परिहार, सीके मुजालदे, बी चौहान, दीपक कुमार औसारी, चंदू आर्वे, भूपेंद्र प्रजापति आदि सम्मिलित हुए। उसके व्यक्तित्व में वो झलक देखी, तब हम सभी ने अपना जीवन भगवान के यज्ञ में समर्पित किया। यज्ञ के सहयोगी बने, समय लगाया, तन लगाया, मन लगाया, अपना पूरा जीवन लगाया। तो हम पिताश्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे मन के भाव से। हमारे जीवन में कोई त्रुटि है, कमी है या कोई अच्छी विशेषताएं हमारे जीवन के अंदर है, तो उन विशेषताओं को हम अच्छे कार्यों में सफल करें, ना कि उनका अहंकार बुद्धि के अंदर रखें। और अगर कोई कमी कमजोरियां हैं तो वो आज से हम त्याग दें, परिवर्तन करें। आज का दिन जो है 18 जनवरी का, हम विश्व शांति दिवस के रूप में पूरा यज्ञ मना रहा है। तो हम आत्मा जो कि सारी दुनिया के अंदर घूम घाम कर बाद में क्या कहते हैं, मना सबका लक्ष्य क्या है, शांति को पाना। लेकिन शांति कहीं और नहीं है, आत्मा का स्वधर्म ही क्या है, शांति। तो स्व के धर्म में स्थित होना, क्योंकि ये देह के धर्म क्या करते हैं, कहीं ना कहीं दुविधा में डाल देते हैं और बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। गीता में भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो ये, गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, देह सहे देह के सर्व धर्मों को छोड़ त्याग मामिकम याद करो। तो परमात्मा कहता है कि तुम मुझे याद करो, उसकी
स्मृति क्या है? तुम कौन हो? उसके बच्चे हो।